वेलकम बैक मेरे प्यारे स्टूडेंट्स। आइए आप ही के रिक्वायरमेंट पर आज मैं एक बहुत ही इंटरेस्टेड वीडियो लेक्चर के साथ मैं फिर से प्रेजेंट हुआ हूं, जो आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और खास तौर पे जो क्लास 8 के स्टूडेंट हैं, इट मीन्स जो क्लास 8 का जो एक बुक है हनी ड्यू, उसमें एक पोयम है द स्कूल बॉय, जो विलियम ब्लैक के द्वारा रचित है। आज मैं उसी पोयम को बिल्कुल एग्जैक्ट इंग्लिश टू हिंदी, स्टेंजा बाय स्टेंजा, लाइन बाय लाइन मैं ना मेंशन करने जा रहा हूं। एक एक चीज को मैं एनालिसिस करूंगा। बशर्ते मैं हमेशा की तरह जैसा मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि जो क्लास 8 के स्टूडेंट हैं, यानी जो 8 में स्टडी कर रहे हैं और जो 7 से 8 में जाने वाले हैं, इन दोनों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आज के इस वीडियो में लेक्चर में लास्ट तक बने रहिएगा, ताकि जब मैं एनालिसिस करूं ना, स्टेप बाय स्टेप, स्टेंजा बाय स्टेंजा, लाइन बाय लाइन, विथ वर्ड मीनिंग, तो परफेक्टली आप समझ पाए। तो आइए अब हम उस टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं जिसका मैं शुरू में जिक्र किया था। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो आइए मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, अब हम इस पोयम को लाइन बाय लाइन हिंदी में एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। सबसे पहले बिफोर यू रीड देखिए, कह रहा है कि द स्कूल बॉय इन द पोयम इज नॉट हैप्पी चाइल्ड, इज नॉट अ हैप्पी चाइल्ड। यानी कह रहे इस कविता में स्कूली बच्चा खुश बच्चा नहीं है। क्यों? कह रहा है कि व्हाट मेक्स हिम अनहैप्पी, क्या चीज उसे दुखी बनाती है, मानी कौन सी ऐसी चीज है कि उस बच्चे को क्या होती है, दुखी बनाती है। फिर कह रहा है कि व्हाई डज ही कंपेयर हिमसेल्फ टू बी अ बर्ड, कह रहे कि वह अपनी तुलना एक पक्षी से क्यों करता है, क्या रीजन है। वही कह रहे कि व्हाई डज ही कंपेयर हिमसेल्फ टू ए बर्ड, और आगे कह रहा है कि दैट लिव्स इन ए केज आर ए प्लांट दैट विदर्स व्हेन इट शुड ब्लॉसम। कह रहे कि वह अपनी तुलना एक पक्षी से क्यों करता है जो पिंजरे में है, बंद है, अथवा एक पौधे से करता है जो मुरझाया हुआ है जबकि उसे खिला हुआ होना चाहिए। देखिए, इस बिफोर यू रीड में यह बात स्पष्ट कर दिया है। मैं आपको बता दूं कि इस कविता में एक स्कूली बच्चा जो खुश बच्चा नहीं है, क्या चीज है जो उसे दुखी बनाती है, वह अपनी तुलना एक पक्षी से क्यों करता है जो एक पिंजरे में बंद रहता है, और वह एक पौधों से भी तुलना करता है जो मुरझाया हुआ है जिसे खिला रहना चाहिए। मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, इसे आप समरी समझ लीजिए, या फिर इस पोयम की पूरी थीम है इसी दो लाइन में, जो बिफोर यू रीड में मैंने आपको बताया है, लाइन बाय लाइन करके भी बताया, फिर एक कहानी टाइप का भी मैंने बताया, ताकि आप परफेक्टली समझ पाए। अब आइए एक एक लाइन बाय लाइन हिंदी में एक्सप्लेन में करने जा रहा हूं। कह रहा है, अब बच्चा कह रहा है इस पोयम में, आई लव टू राइज इन अ समर मॉर्न, कह रहा है कि मैं गर्मियों में सुबह जल्दी उठना पसंद करता हूँ। वेन द बर्ड सिंग ऑन एवरी ट्रीज, जब पक्षी वृक्ष पर गाते हैं, यानी कह रहा है कि जब पक्षी वृक्ष पर गाते हैं, और मैं गर्मियों में सुबह जल्दी उठना पसंद करता हूँ। वही कह रहा है कि आई लव टू राइज इन ए समर मॉर्न व्हेन द बर्ड सिंग ऑन एवरी ट्रीज, मैं गर्मियों में सुबह जल्दी उठना पसंद करता हूँ जब पक्षी वृक्ष पर यानी पेड़ पर गीत गाते हैं। फिर क्या करता है, द डिस्टेंस हंट्समैन विंड्स हिज हॉर्न, किसी दूर जगह से यानी दूरस्थ शिकारी अपना बिगुल बजा रहा होता है, यानी बजाते हैं। एंड द स्काई लार्क सिंग विद मी, और एक आकाशीय पक्षी, स्काई लार्क माने क्या होता है, आकाशीय पक्षी, यानी एंड द स्काई लार्क सिंग विद मी, एक आकाशीय पक्षी मेरे साथ गाता है। अब कह रहा, ओ व्हाट स्वीट कंपनी, ओ कितना मधुर संगति है, कितना मधुर साथ है। स्टूडेंट्स, ये पहले स्टेंजा का अर्थ था, अब दूसरा देखेंगे। कह रहे कि बट टू गो टू स्कूल इन ए समर मॉर्न, गर्मियों में सुबह विद्यालय जाना मुझे पसंद नहीं है। बट टू गो टू स्कूल इन ए समर मॉर्न, कह रहा है कि गर्मियों में सुबह विद्यालय जाना मुझे पसंद नहीं है। क्यों? ओह इट ड्राइव्स ऑल जॉय अवे, ये तो सभी खुशियां समाप्त कर देती हैं। यानी सुबह में विद्यालय जाना उस बच्चे के हिसाब से कह रहा है कि यह सभी खुशियों को समाप्त कर देता है, यानी छीन लेता है। और कह रहा है अंडर अ क्रूएल आई आउट वन, और एक निर्दयी निगरानी में एक छोटा सा बच्चा, एक छोटा सा कह रहा है अंडर अ क्रूएल आई आउट वन,
द लिटिल वंस स्पेंड द डे, यानी उन क्रूएल निर्दयी निगरानी में, यानी बिल्कुल कड़ी निगरानी में एक छोटा सा बच्चा अपने दिन को आह भरने में, इन साइन एंड डिस में, एक आह भरने में और निराशा में बिताता है। एक बच्चा अपनी पीड़ा बता रहा है, क्या क्या उसके साथ घटित होता है, वह विद्यालय में सुबह जाना नहीं पसंद करता है, वगैरह वगैरह। अब आइए तीसरे स्टैंजा में, कह रहा है कि आह, कह रहा है कि देन एट टाइम्स आई ड्रूपिंग सीट, ओह फिर कुछ समय में उदास बैठा रहा। क्या कर रहा है, कह रहा है कि देन एट टाइम्स आई ड्रूपिंग सीट, फिर मैं कुछ देर तक उदास बैठा रहा, एंड स्पेन मेनी एंड एंक्सियस आवर्स, और मैं अनेक घंटे क्या चिंता में बिताया, बहुत सारे घंटे यानी अनेक घंटे मैंने चिंताओं में बिताया। नॉट इन माई बुक कैन आई टेक डिलाइट, ना तो मुझे मेरी किताब पढ़ने में मजा आता है, ना सिट इन करे कि लर्निंग्स बोअर, और ना ही ज्ञान के वृक्षों में ढके हुए स्थान पर होम करे कि थ्रोस विद द करे ड्रेरी शॉवर, और ना ही मुझे उस स्थान पर निराशा अल्पावृष्टि में बैठे सकता था। देखिए अल्प वृष्टि में बैठ सकता था, यानी कह रहा है कि बच्चा, ना तो मुझे किताब पढ़ने में मजा आता है और ना ही ज्ञान के वृक्षों से ढके उस स्थान पर जो मुझे निराशा ही निराशा देती है, ऐसी जगह पर मुझे बैठना और बिल्कुल पसंद नहीं है। ये तो रहा इस स्टेंजे का जो है कि एक्सप्लेन। अब आइए नेक्स्ट स्टेंजे का एक्सप्लेन कर रहे हैं। कह रहे कि हाउ कैन द बर्ड दैट इज बॉर्न फॉर जॉय, वह पक्षी पिंजरे में कैसे बैठ सकता है। कह रहे कि हाउ कैन द बर्ड दैट इज बॉर्न फॉर जॉय, वह पक्षी पिंजरे में कैसे बैठ सकता है, सिट इन ए केज एंड सिंग, और वह कैसे गीत गा सकता है। और कह रहे कि हाउ कैन अ चाइल्ड व्हेन, कह रहे कि फियर्स एंड नॉय, एक बच्चा, एक जो है कि मतलब जिसका जन्म बिल्कुल आनंद लेने के लिए हुआ है, कैसे एक बच्चा अपने कोमल पंख रूपी पांवों को झुका सकता है। जरा देखिए कितनी बड़ी, हाउ कैन ए चाइल्ड विन फेरी एंड नॉय बट ड्रूप इट्स टेंडर विंग्स, और कह रहा है कि एक बच्चा जो बिल्कुल कोमल पंख रूपी पांव को कैसे झुका सकता है जब दुख उसे तंग करता है। एंड फॉरगेट हिज यूथफुल स्प्रिंग, दुख के कारण वह अपनी युवा छलांग को भी भूल जाता है। देखिए अपनी युवा अवस्था को भी दुख के कारण करे, बट ड्रूपिंग हिज टेंडर विंग्स, ऐसे कोमल, ऐसे बिल्कुल टेंडर एज में, एंड फॉरगेट हिज यूथफुल स्प्रिंग, वो तो अपनी युवा छलांग को भी भूल जाता है। यानी कहने का मतलब यह है कि अपने युवा अवस्था के सुख को भी वो भूल जाता है वो बच्चा। अब आइए आज के इस वीडियो लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन देखेंगे। कह रहे हैं ओ फादर एंड मदर इट बर्ड्स आर निप्ड, अपने माता पिता को संबोधित करते हुए बच्चा कहता है कि यदि कली को उसके प्रारंभिक विकास में काट दिया जाए। अब देखिए बहुत बड़ी बात कर रहा है, एंड ब्लॉसम ब्लोन अवे एंड इफ द टेंडर प्लांट्स आर स्ट्रिप्ड, कह रहा है कि अगर शुरुआती दौर में ही, एक टेंडर टाइम में ही यदि किसी को उसके प्रारंभिक विकास से काट दिया जाए। देखिए एक कली से तुलना करता है कि अगर किसी कली को, यानी किसी अगर पेड़ से अगर पुष्प को ही शुरुआती दौर में काट दिया जाए तो फिर उसका विकास ही तो बिल्कुल रुक जाएगा, यानी विकास नहीं हो पाएगा। तो उस कली से अपनी तुलना करते हुए बच्चा कहता है कि एंड अगर ब्लॉसम blown away and if the tender plants are stripped, कह रहे कि अगर प्रारंभिक विकास में भी अगर उसे काट दिया जाए, जो फूल का विकास क्या हो जाए, बिल्कुल एक समाप्त हो जाता है, रुक जाता है। और कह रहा है ऑफ देयर जॉय इन द स्प्रिंगिंग डे, यदि कोमल पौधों को बसंत के दिनों में, ऑफ देयर जॉय इन द स्प्रिंगिंग डे बाई सॉरो एंड कहना केयर्स डिसमे, कह रहा है कि यदि कोमल पौधों को बसंत के दिनों में दबाया जाए या काटा जाता है तो दुख और चिंता से उसे क्या हो जाते हैं, वो उदास हो जाते हैं। बाय सॉरो एंड केयर्स डिसमे, और कह रहा है कि हाउ शैल द समर अराइज इन जॉय, तो फिर कैसे गर्मी आनंद में परिवर्तित होगी, और द समर फ्रूट्स अपीयर, और कैसे गर्मियों में फूल दिखाई देंगे। माय डियर स्टूडेंट्स, आई होप कि आप इस पोएम को बिल्कुल क्लियर समझ गए होंगे, और इसी तरह का और वीडियो देखने के लिए कमेंट्स करिए और मेरे चैनल पे बने रहिए। आज के लिए बस इतना, थैंक यू।